हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसका आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है गाइस, इस चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो जो भी कवर हुए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी है, तो आप वहाँ से चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है माइक्रो प्रोसेसर्स। तो देख चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन की बात करें तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। अ प्रोसेसर विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल माइक्रो चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ऐसे प्रोसेसर जिसको काय पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक सिंगल माइक्रो चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसे हम बोल रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, मतलब ऐसा सीपीयू या फिर ऐसा प्रोसेसर जिसको हमने एक छोटी सी चिप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, छोटी सी चिप पर बना दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो माइक्रो प्रोसेसर होता कहाँ है कंप्यूटर के अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल साइज का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है इनसाइड अ कंप्यूटर के अंदर, दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब क्या कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। और क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है वो? या तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे या तो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। अलग अलग तरह के टास्क को वो परफॉर्म करेगा, कौन? माइक्रो प्रोसेसर करेगा। ठीक, अब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स। अब इसको बिल्ड किस पे किया जाता है, मतलब बनाया क्या पे जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर बनता है आईसी के ऊपर। दैट आईसी मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ऐसा सर्किट जिसके ऊपर आपको अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे, जिसमें रजिस्टर्स भी होते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, डायोड्स भी होती हैं। ठीक, तो उसके ऊपर ही माइक्रो प्रोसेसर को बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, अगर बात करें तो आज के टाइम के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का। आज के टाइम के जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो केपेबल होते हैं जो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सके। मतलब मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन उनके पास एक साथ आएगी, उन्हें मिली सेकेंड के अंदर वो क्या कर लेंगे, प्रोसेस कर सकते हैं। ये काम होता है आज के माइक्रो प्रोसेसर्स का। ठीक, तो देखो करंटली अवेलेबल जो माइक्रो प्रोसेसर्स है आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड। ठीक, वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं पर मिली सेकेंड के अंदर। तो ये अभी जो माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है, या फिर बोल सकते हैं जो अभी चल रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, उनके अंदर ही कैपेबिलिटी होती है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन कैसा इसमें इंप्रूवमेंट आया है। बाकी अगर आपको डायग्राम समझना है तो ये इस तरह का कोई माइक्रो प्रोसेसर दिखता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि अब जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन कैसा आया, क्या क्या उनके अंदर इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, कितनी कितनी मेमोरी साइज के बने, क्या क्या स्पीड बढ़ी, वो अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1971 से 1973 का था। ठीक है, फिर यहाँ पे चिप टाइप था एलएसआई, यहाँ पे था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई मतलब। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। वर्ड साइज की बात करें तो 4 से 8 बिट का वर्ड साइज ये ले सकता था प्रोसेस करने के लिए। मेमोरी साइज की बात करें तो 1 केबी तक का मेमोरी साइज इसका मैक्सिमम था उस टाइम पे। क्लॉक स्पीड की बात करें तो 108 किलो हर्ट्ज से लेके 200 किलो हर्ट्ज तक था। कोर की बात करें सिंगल कोर पे फॉर्म होता था। और इसका एग्जांपल कि उस टाइम पे कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर आए थे, तो इंटेल 8080 में ये वाला माइक्रो प्रोसेसर हमको मिलता था। ठीक, ऐसे आया हमारा सेकेंड जनरेशन में 74 टू 78। अगेन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, 8 बिट का वर्ड साइज ही लेता था, बट मेमोरी साइज बढ़ा दिया 1 MB तक का, मेगाबाइट तक का। अप टू 2 मेगाहर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड ये कर सकता था। अब ये साइड जो भी टर्मिनोलॉजी है मैं आगे बताऊंगी कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। कोर की बात करें तो अगर सिंगल कोर ही रहता था। एंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मोटोरोला 6800 और इंटेल 8085 इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमने सेकेंड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर्स को देखा था। थर्ड की बात करते हैं तो 1979 टू 1980। ठीक, चिप टाइप था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई। 16 बिट तक का वर्ड साइज लेने लग गया था, 16 MB तक की हमारी मेमोरी साइज हो गई थी। 4 मेगाहर्ट्ज से 6 मेगाहर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड, सिंगल कोर ही था, लेकिन इंटेल 8086 इसका एग्जांपल देखने को मिला। ठीक, फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो 1981 टू 1995। अगर चिप की बात करते हैं तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वर्ड साइज की बात करते हैं तो 32 बिट।
मेमोरी साइज अगेन इंक्रीज हुई, 4 गीगाबाइट तक का हम मेमोरी साइज इसको लेने लग गया था। मैक्सिमम मेमोरी साइज को कितनी लगी, 4 गीगाबाइट तक की। एंड क्लॉक स्पीड भी बढ़ गई अप टू 133 मेगाहर्ट्ज तक का। कोर सिंगल कोर, देन इंटेल 80386 एंड मोटोरोला 68030 के कुछ एग्जांपल्स देखने को मिले। फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की, तो आया 1995 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, ठीक है। एंड ये हुआ हमारा SLSI, ठीक है। SLSI मीन्स सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन इसमें वर्ड साइज की बात करते हैं तो 64 बिट, देन 64 गीगाबिट तक का मैक्सिमम मेमोरी साइज, 533 मेगाहर्ट्ज टू 34 गीगाहर्ट्ज तक का ये क्या लग गया था, हमारा क्लॉक स्पीड बढ़ गई थी। एंड यहाँ पर जो भी हमारे प्रोसेसर बनते थे वो मल्टी कोर प्रोसेसर बनते थे। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो पेंटियम, सेलेरॉन, जियॉन, ये सारे क्या हमें कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखने को मिले, ठीक। बस चिप टाइप बढ़ते जा रहा है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, कि सिंगल चिप पे कितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को बढ़ाया जा रहा है। मतलब एक सिंगल चिप पर जैसे से ट्रांजिस्टर्स बढ़ाते जाते हैं तो उनके लिए टर्मिनोलॉजी लेते जा रहे हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब बिलियंस में होगा, वेरी लार्ज स्केल हो गया तो और ज्यादा, उससे बढ़कर हमारे पास क्या आएंगे, बिलियंस हो गया, मिलियंस हो गया, ऐसे करके ट्रांजिस्टर्स को बढ़ाते जाएंगे सिंगल चिप के ऊपर। तो उनको अलग अलग नाम दे दिया, LSI, VLSI और SLSI, ठीक। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चल रही है। हमें क्या क्या डिफरेंस, हमें क्या क्या चेंजेस माइक्रो प्रोसेसर में देखने को मिले, क्या क्या उसकी स्पीड बढ़ी, मेमोरी साइज बढ़ी, कौन कौन से कोर आए, वर्ड साइज कितना इंक्रीज हुआ और चिप टाइप कैसा लेते गए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि अब ये जो मैंने टर्म्स पढ़ी थी, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, फिट, तो इनके बारे में अब पढ़ते हैं। ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर के फीचर होते हैं, ठीक। तो माइक्रो प्रोसेसर को हमने अलग अलग डिफरेंट फीचर्स में क्लासिफाई किया था, जिसमें क्या क्या हमने इंक्लूड किया था, उसके चिप टाइप को, वर्ड साइज को, मेमोरी साइज को, क्लॉक स्पीड को और उसके बाद उसके कोर को। तो ये सारे फीचर्स हमको एक एक करके देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ड साइज क्या होता है। वर्ड साइज मीन्स क्या, कि पर्टिकुलर टाइम पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स को माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है, ठीक। वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। एक टाइम में कितनी बीट को वो प्रोसेस कर सकता है, तो उसे कहा जाता है वर्ड साइज, ठीक है। तो देखिए, तो पहले के टाइम तक 8 बिट को मैक्सिमम लिमिट थी प्रोसेस करने की, बट जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते गया, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर आते गए, तो वर्ड साइज मिनिमम 16 भी हुआ, मैक्सिमम आज कितना हो गया 64। अगर आज की बात करते हैं तो मिनिमम वर्ड साइज जो प्रोसेस करता है वो 16 बिट तक कर सकता है एक टाइम में, और मैक्सिमम कितना बिट को प्रोसेस कर सकता है, 64 बिट को प्रोसेस कर सकता है, ठीक। ऐसे अगर मेमोरी साइज की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज, साइज ऑफ रैम वेरी करता है। जितना जैसे आपका वर्ड साइज रहेगा वैसे वैसे रैम का साइज भी क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर रैम ज्यादा स्मॉल है, सपोज 4 MB की है, तो हमारा वर्ड साइज कितना होगा, 4 से 8 बिट का होगा, ठीक। अगर मैंने अगर मेरा वर्ड साइज बढ़ा दिया, 64 बिट कर दिया, तो मुझे भी उसके लिए क्या है, पर्टिकुलर उसके लिए उतना प्रोसेसर लगेगा। तो रैम की भी हमें क्या करना पड़ेगी, साइज को बढ़ाना पड़ेगा, उतना फिजिबल साइज का रैम लेना पड़ेगा। तो रैम का साइज भी अपना कितना बढ़ सकता है, 16 एक्साबिट तक का हमें रैम का साइज प्रोसेसिंग करने के लिए लेना पड़ेगा, ठीक। तो मेमोरी साइज डिपेंड किस पे करता है, कि आप कितने एक टाइम पे वर्ड वर्ड साइज को या कितनी बिट्स को एक टाइम पे प्रोसेस करवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मेमोरी साइज भी डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट पल्सेस, मतलब एक इंटरनल क्लॉक होती है जो सिग्नल को जनरेट करती है हर एक टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल के से, ठीक। तो क्लॉक स्पीड सिंपली क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्लॉक स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकेंड बाय द क्लॉक इनसाइड अ कंप्यूटर। मतलब एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स को क्लॉक जनरेट कर सकती है एक कंप्यूटर के अंदर, कि एक सेकेंड के अंदर पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेट किए जा रहे हैं क्लॉक के थ्रू, उसे कहा जाता है क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड बताती क्या है, क्लॉक स्पीड बताती है कि किस स्पीड से कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को, ठीक। जितनी जल्दी सिग्नल जनरेट होंगे उतनी जल्दी एग्जीक्यूशन होगा किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक। तो उसे कहा जाता है क्लॉक स्पीड। पहले के टाइम पे बात करें तो ये हर्ट्स में चलती थी, किलो हर्ट्स में चलती थी, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, चिप डेंसिटी बढ़ती गई, तो नाउ अभी इसको गीगा हर्ट्स में भी मेजर किया जा सकता है, कि बिलियन ऑफ पल्सेस पर सेकेंड जनरेट किया जा रहा है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो क्लॉक स्पीड मतलब क्या,
कि बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिलियन ऑफ सिग्नल्स को सेंड करके हम बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो मतलब होता है क्लॉक स्पीड का, कि पर सेकेंड में आप कितने सिग्नल भेज के कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्लॉक स्पीड क्लियर हो, मतलब वो कितनी स्पीड में फास्टली आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करा रहे हो हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो क्लॉक स्पीड कहलाती है। देन कोर की बात करते हैं, तो कोर इज अ बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट होता है सीपीयू का, मतलब बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट की बात करते हैं तो वो कहलाता है कोर। ठीक है, पहले जो प्रोसेसर आते थे उनमें एक ही कंप्यूटेशन यूनिट होती थी, इसलिए वो एक ही टास्क को परफॉर्म कर पाते थे एक ही टाइम पे। ठीक, तो वो किसी भी टास्क को सिंगल टाइम में परफॉर्म कर सकते थे, पर जैसे जैसे मल्टी कोर प्रोसेसर आते गए तो पॉसिबल होते गया कि हम अलग अलग टास्क को, मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही कहलाता है कोर, कि आप एक टाइम पे कितने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। अगर सिंगल कोर है तो वो एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा एक टाइम पे, लेकिन अगर मल्टी कोर प्रोसेसर है तो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है एक टाइम पे। ठीक, तो जैसे जैसे सिस्टम का परफॉर्मेंस, और करते क्यों है कि जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती जाए, तो इसके लिए हमने अभी मल्टी कोर प्रोसेसर्स देखेंगे। ठीक, सीपीयू विथ 2, 4, 8 कोर्स इज कॉल्ड ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर रेस्पेक्टिवली। अगर सीपीयू के पास 2 कोर है तो उन्हें डुअल कोर प्रोसेसर बोलेंगे, अगर सीपीयू के पास 4 कोर है तो उसे क्वाड कोर बोलेंगे, लेकिन अगर अगर प्रोसेसर के पास 8 कोर है तो उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, तो इनको टर्म्स दिया है कि कितने टास्क परफॉर्म कर रहा है एक टाइम में, तो उस हिसाब से कोर को बनाया गया है। ठीक, उसी टाइप से एक कंप्यूटेशन यूनिट को देखते हुए नाम दिया गया है कि कौन सा कोर का प्रोसेसर हमारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। अगर माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करते हैं तो इसको देखो, अगर आप समझते हैं कि पहले डेफिनेशन से कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या, तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक, देखो माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो ये स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं विच हैज अ सीपीयू, मतलब सीपीयू एक छोटे छोटे कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जिनके पास सीपीयू होता है। ठीक, लेकिन कैसा, जिनके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम होगी, रोम होगा एंड अदर पेरिफेरल्स होंगे, जो एक सिंगल चिप पे हम एम्बेडेड करेंगे एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज ओनली सीपीयू ऑन दी चिप। देखो कंफ्यूजन होता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। तो सिंपल से देखो, माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये एक अकेला ही कंप्यूटिंग डिवाइस माना गया है। ठीक, होता क्या है, एक अकेला कंप्यूटिंग डिवाइस होगा जिसके पास खुद के पास क्या होगा, सीपीयू भी होगा, रैम भी होगी, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट की रैम होगी, फिक्स्ड अमाउंट का रोम होगा, और खुद के पेरिफेरल्स भी खुद के पास होंगे, जिन्हें हम क्या करेंगे, एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर एम्बेड करेंगे, मतलब पुट करेंगे। ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। लेकिन अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, वो अकेला ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास सिर्फ सीपीयू होगा चिप के ऊपर, बाकी अदर चीजें कुछ भी नहीं होगी, रैम भी नहीं होगा, रोम भी नहीं होगा, अदर पेरिफेरल्स भी नहीं होंगे। सिर्फ अगर सीपीयू है उसके पास तो उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे, लेकिन सीपीयू के साथ कुछ रैम भी है, कुछ रोम भी है और कुछ अदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी है, तो उसे कहा जाता है माइक्रो कंट्रोलर, मतलब खुद में छोटा एक कंट्रोलर, उसे कहा गया है क्या, माइक्रो कंट्रोलर कहा गया है। ठीक है, जरा डायग्राम से समझो, देखो ये एक पूरा चिप सिस्टम है जिसके पास सीपीयू भी है, मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी है और क्लॉक भी है। तो ये पूरा छोटा सा सिस्टम क्या कहला रहा है, मेरा माइक्रो कंट्रोलर कहला रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इसके पास सारी चीजें हैं, रैम भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी, सब है, सीपीयू भी है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के पास सिर्फ सीपीयू होता है। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस होता है माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो कीबोर्ड मेरा जो होगा ये माइक्रो कंट्रोलर होगा, क्योंकि वो अकेला डिवाइस है। माउस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, डिजिटल कैमरास हो गए, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स के हमारे एग्जाम्पल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि ये कुछ एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर सके। ठीक, और स्पेसिफिक टास्क के साथ साथ इनका साइज और कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उन्हें कहा जाता है माइक्रो कंट्रोलर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूं, ठीक, मैंने एग्जाम्पल नीचे वॉशिंग मशीन का लिया। अगर वॉशिंग मशीन की बात करें तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो आई है वो उसका खुद का एक स्पेसिफिक टास्क है कि मुझे सिर्फ क्लॉथ को वॉश करना है, तो उस पर्पज से उसको बनाया गया। ठीक, अगर कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड का काम क्या है, टाइपिंग, उसके अंदर अल्फाबेट्स और टाइपिंग के पर्पज से बनाया गया है कीबोर्ड को। माउस की बात करूँ तो हमारा क्या है, ये पॉइंटेड डिवाइस होता है। ये क्या करते हैं, हम कर्सर की हेल्प से स्वयं हम स्क्रीन पर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए माउस को बनाया गया। कैमरास का काम फोटोज को क्लिक करना, कैप्चर करने के काम के लिए बनाया गया। तो ये डिवाइस ऐसे होते हैं जिनका एक खुद का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। ठीक, तो उन्हें माइक्रो कंट्रोलर्स कहा गया। अगर मैं बात करूँ तो सिंपल यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर क्या है, हैज परमिटेड रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ टेडियस
task automatically without any human intervention, thereby saving precious time. For example, automatic washing machine. ठीक, तो माइक्रो कंट्रोलर्स बनाए क्यों गए हैं कि अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है और बार बार वो टास्क परफॉर्म करना है तो वो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस खुद कर ले बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के, बिना ह्यूमन की हेल्प के। तो उन्हें क्या कहा गया है, माइक्रो कंट्रोलर्स गया है, मतलब इन्हें एक पर्टिकुलर इस चीज के लिए बनाया गया है कि हम उन्हें परमिट करते हैं कि ये टास्क आप खुद परफॉर्म कर लो। क्यों? क्योंकि हम उसमें प्रोग्रामिंग इस तरह से कर देते हैं, इस कारण से। ठीक, अगर मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो उसका डिजाइन क्या गया है, वो ऑटोमेटिकली सारे कपड़े खुद धो ले, खुद ही क्या कर ले, कपड़ों को सोक भी कर ले, ड्राई भी कर ले एंड वॉश भी कर ले। ठीक, तो ये तीनों फीचर्स क्या होता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर होते हैं और वो तीनों काम खुद ही कर लेती है, उसे हमारे हमारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत की नीड नहीं होती। हमने बस प्रोग्राम चलाया और वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस खुद ही परफॉर्म कर लेती है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर के अंदर। तो वो मेन डिफरेंस हमेशा याद रखना कि प्रोसेसर की बात हो रही है माइक्रो प्रोसेसर तो उसके पास सिर्फ सीपीयू रहेगा, और अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात हो रही है तो उसके पास सारी चीजें होगी। सीपीयू के साथ साथ छोटा रैम भी होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम भी होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रोम भी होगा एंड अदर पेरिफेरल्स भी उसके पास होगी जो हम सिंगल चिप पे डालेंगे। दोनों ही सिंगल चिप पे बन रहे हैं, बस डिफरेंस आ रहा है कि हम उसके अंदर क्या क्या चीजें दे रहे हैं उनको। ठीक, तो ये था हमारा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है गाइस, तो इतना ही था इस टॉपिक के अंदर। अब आगे जो हम इसका टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा डेटा एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपसे बोलती हूँ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको कहाँ कहाँ लेक्चर में डाउट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है हमारा डेटा एंड इट्स टाइप। जब तक के लिए बाय।